आइए बढ़ते आगे। भारत के वायुसेना प्रमुख का एचएएल पर गुस्सा भड़का है। उन्हें गुस्सा क्यों आया? आशु जी को आता है वो तो समझ में आता है, उन्हें क्यों आ गया गुस्सा, ये जानने की कोशिश करते हैं। कुशल बताएंगे। बताइए कुशल, आशु जी को गुस्सा क्यों आया? सॉरी। जी। आईएफ चीफ जो हैं हमारे चीफ मार्शल एपी सिंह, उनको ऑफ कोर्स इस वजह से गुस्सा आ रहा है। रीज़न बीइंग आईएफ के यहाँ पर जो ऑर्डर दिए गए थे, खासकर तेजस MK-1A फाइटर जेट, इसकी डिलीवरी में देरी होती हुई दिख रही है और इसी से ही यहाँ पर एचएएल पर सवाल उठाए जा रहे हैं आईएफ चीफ की तरफ से। इनफैक्ट उन्होंने क्लियरली ये कहा है कि डिलीवरी में देरी के चलते एचएएल पर भरोसा नहीं है उनको। तो ऑफ कोर्स ये एक जो है क्लियर कट उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आते हुए दिख रहे हैं और कंपनी मिशन मोड में नहीं है, ऐसा उनका कहना है। तो ये क्यों हो रहा है, इसमें सिचुएशन समझिए आप। लगातार डिलीवरी में देरी की जो वजह है वो 2021 में आईएएफ ने करीबन 83 तेजस MK-1A का ऑर्डर इन्होंने दिया था और 31 मार्च 2024 को पहला एयरक्राफ्ट डिलीवर करना था। तो यानी कि आप देख लीजिए, तो ऑलमोस्ट एक साल पहले पहला एयरक्राफ्ट डिलीवर होना था, लेकिन प्रोजेक्ट रिलेटेड इश्यूज के चलते यहाँ पर देरी होती हुई नजर आई और फरवरी 2025 तक यहाँ पर 11 तेजस MK-1 डिलीवर होने की बात की गई थी। तो ये जो इश्यूज हैं, ये यूएस से एक इंजन आता है, उसकी डिलीवरी में देरी होने से फाइटर जेट की भी डिलीवरी में ऑफ कोर्स इस वजह से देरी होती हुई नजर आ रही है। अब एचएएल के एमडी का भी इस पर प्रतिक्रियाएं आती हुई दिखी है। उन्होंने यहाँ पर पीटीआई को बयान दिया है कि टेक्निकल इश्यूज के चलते देरी हो रही है और इशू सॉल्व होते ही डिलीवरी ये शुरू करते हुए भी नजर आएंगे। तो बयान के बाद ऑफ कोर्स स्टॉक में निचले स्तरों से आपको रिकवरी भी आती हुई नजर आई है। हालांकि ऑफ कोर्स इसके नंबर्स भी आए थे तो उसका भी इम्पैक्ट है इनके स्टॉक पर, बट जिस तरह से यहाँ पर ये कॉन्वर्सेशन होती हुई दिखी है आईएएफ चीफ और उसके बाद एचएएल के एमडी की तरफ से, वो ये बता रहा है कि आगे चलकर डिलीवरीज अगर जल्द शुरू हो जाती है तो ये रिलेटिवली कंफर्टेबल पोजीशन में वापस से आते हुए नजर आ सकते हैं। ओके, तो मतलब उनको फरवरी में चाहिए था विमान और मिल नहीं रहा, अभी तक भी नहीं मिल रहा है। फरवरी तो है अभी तक, तो मतलब नहीं, मतलब पिछले साल तक पहला डिलीवर होना था। पिछले फरवरी। 31 मार्च मैं सोचा अभी तो फरवरी खत्म नहीं हुई। अच्छा, फरवरी तक तो 11 हो जाने चाहिए थे। अच्छा, इस फरवरी तक। हाँ, फिर तो गुस्सा जायज है। हाँ। तो वो कह रहे हैं कि कब बनाओगे, मतलब इतना लेट मत करो, जल्दी करो। वो कह रहे हैं मुझे भरोसा ही नहीं है, नो कॉन्फिडेंस ऑन एचएएल, ऐसा बोल दिया उन्होंने। उनका क्या होगा जिनके पास शेयर पड़े हैं। उनका तो ऐसे कमेंट आए, फिर एचएएल ने थोड़ा शांत भी किया कि नहीं ऐसा नहीं, हम कर देंगे। नहीं, वो सेना वाले हैं। हाँ। कड़क। नेहा जी जानती, नेहा जी आपका तो है ना आर्मी बैकग्राउंड है। हाँ, एयरफोर्स। ये लो। तो मतलब बहुत डरना पड़ता है ऐसे। डिपेंड करता है, वैसी स्थिति हो जाए तब तो डरना तो पड़ेगा ही। कि अगर आपको एयर चीफ मार्शल सामने से कह रहे हैं दैट आई एम नॉट सैटिस्फाइड और ऐसे कैसे चलेगा, मजा नहीं आया उनका, ये टर्म। हाँ, उनका मजा नहीं आया। हाँ, उन्होंने हिंदी में बोला था। ये बड़ी बात है। मतलब थोड़ा एचएएल को कमर कसनी पड़ेगी। ओके, इंटरेस्टिंग, बड़ा ये पूरे मीडिया में छाया हुआ भी है उनका बयान, वायरल भी हुआ, तो हमने सोचा कि बताया जाए। बट ठीक है, उनके बयान अपनी जगह है, शेयर की परफॉर्मेंस अपनी जगह है, और कंपनी आगे क्या करेगी वो तो अलग बात है। तो लेकिन उम्मीद करें कि अपने कस्टमर्स, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स उनकी कस्टमर है, उनकी उम्मीदों पर एचएएल खरा उतरेगी, ये बात ज़रूर है। ओके, एचएएल। सुमित जी आज छुट्टी पे है क्या? सुबह से गायब है। अच्छा, ओ हो, अरे बंसल जी, विश्व सूत्रों से पता चला है सुमित जी वैलेंटाइन डे तक छुट्टी पर है। 14 फरवरी तक। अभी मुझे पीसीआर ने कान में बताया 14 फरवरी तक छुट्टी पे है। ओके, अब तो हल इसका चार्ट तो देखना ही है। सचिन जी कृपया कष्ट करें। एचएएल। आदित्य जी, काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के आसपास है, बट ओवरऑल ट्रेंड स्टॉक के लिए काफी वीक रही है, तो आई थिंक थोड़ा सा यहाँ पर कॉशियस रहना चाहिए। इसके इतने बड़े डिक्लाइन के बावजूद भी जो आरएसआई फिलहाल 3840 के आसपास ट्रेंड हो रहा है, तो कहीं पर भी पॉजिटिव डाइवर्जेंस नहीं है। एक लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस ऑनगोइंग है
एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट 3800 के आसपास था, वो ब्रेक हुआ था, तो आई थिंक वो एक काफी स्टिफ रेजिस्टेंस बन चुका है। सो जब तक उसके ऊपर की क्लोजिंग नहीं एस्टैब्लिश होती तब तक मुझे लग रहा है थोड़ा सा यहाँ पर कॉशियस रहने की सलाह होगी। एंड नीचे हो सकता है कि अगर थोड़ी सी नेगेटिविटी आती है काउंटर में तो 3200 के आसपास का भी एक स्विंग बन सके। HAL ये है आपके लिए राय। बढ़िया, यहाँ पर थोड़ा चार्ट पर तो मामला कमजोरी है।